हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे, मौज कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथमेटिक्स पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्लास 12th जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम लोग सेकेंड पेपर कर रहे हैं। जैसे दो पेपर होने वाला है, एक एमसीक्यू का और एक सब्जेक्टिव का। तो हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं, एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकेंड पेपर में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और यह एक क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है सेक्शन सी में। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बोला जा रहा है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। आपके एग्जाम में हूबहू यही चीज लिखा हुआ रहेगा। इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप आराम से इसे सॉल्व करेंगे आप एग्जाम में जाकर। तो सबसे पहले आप यहाँ स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका। देखिए, तो यहाँ पर आप क्या करें कि इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि ऐसा जब मिलेगा आपको तो आप लेट कर लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू है एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 है, फिर यहाँ 3 है, और जेड के पास यहाँ क्या है 1 है ना। जो यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है वह हम लोग को रखना है। तो यहाँ एक्स का क्या है 5 है, वाई का क्या है 3 है, जेड का क्या है 1 है। इसी तरह से यहाँ पर x का क्या है 2 है, यहाँ y का क्या है 1 है, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, और यहाँ 3 थोड़ा सा चलिए, यहाँ पर z का क्या है तो 3 है, यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 4 है। तो ये हमारा मैट्रिक्स A होगा। अब यहाँ से आप x मान लें, ठीक है। x क्या मानेंगे तो x में वेरिएबल दीजिए। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है तो x y z है। क्या है x y z है। इसके बाद जो है आप एक मैट्रिक्स B माने, और B में हम क्या रखेंगे तो जो इक्वल टू में नंबर्स रखे गए हैं क्या है 16, 19 और 25, ठीक है। ऐसे आप मान लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से आप करेंगे कि जो मैट्रिक्स हमारे पास A है, इस A का आप डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालेंगे। इस A का आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालिए, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा देखिए ध्यान से। तो ये क्या है 5, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 4 हमने लिख लिया इसे डिटर्मिनेंट में। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू रो नंबर 1 से हम लोग एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे, है ना। रो नंबर 1 से आप एलिमेंट को एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए यहाँ 5 को जब बाहर निकालेंगे तो इसके आमने सामने डिलीट कर दीजिए, यानी हटा दीजिए नंबर को। तो ये वाला रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 हटेगा, तो ये 4 बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट आप लिखेंगे कैसे, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। साइन याद होना चाहिए आपको, ये प्लस है माइनस है प्लस है। तो अब यहाँ से हम लोग -3 निकालेंगे, इसके आमने सामने डिलीट कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ 4 दूना 8 माइनस क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब यहाँ से +1 निकलेगा, +1 को आप निकाल लीजिए, इसके आमने सामने बंद कर दीजिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और 3 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है। इसे आराम से करेंगे, अकबकाने की जरूरत ना है ना। एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा 5 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ ए हमें क्या देगा, तो यहाँ से 5 और ये -2 देगा, तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ प्लस का ये -1 देगा, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। और यहाँ से हमें 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी यहाँ 1 रहेगा। तो -10 और +4 यानी इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया
डिटर्मिनेंट माइनस का 6 आ गया। क्लियर है बात? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो चलिए कैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि लेट, अच्छा वहां पर हमने बी नाम दे दिया है ना, तो आप यहां पर बी लेट कर दिए हैं, इसको आप डी भी मान सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। अगर इसे हम नाम डी दे देते हैं, सपोज कीजिए इसका नाम हमने डी दे दिया, क्या दे दिया? डी दे दिया। तो अब यहां से आइए, यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट बी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स, बी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। जो यह बी है यह बी जो है मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने मान लिया है। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है? तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर अलग अलग निकलेंगे। तो चलिए 5 का कोफैक्टर क्या होगा? तो 5 के आमने सामने आप बंद कर देंगे तो यहाँ 4 एकम 4 -6 यानी -2 निकलेगा, तो यहाँ आप -2 रख दीजिए। 3 का क्या होगा? तो यहाँ से देखिए 3 का -1 आएगा, क्या आएगा? देखिए बंद करके ऐसे इसके आमने सामने आप बंद कीजिए तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। 4 दूना 8 -9 करेंगे आप तो -1 आएगा, और साइन यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इस 1 का निकालेंगे तो आमने सामने बंद कर दीजिए, यहाँ 4 -3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 4 -3 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ से देखिए इस 2 को निकालेंगे। साइन आपको याद होना चाहिए ना, साइन कैसे होता है? यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आप याद रखेंगे। क्लियर? तो आइए इस 2 का कोफैक्टर लिखिए आप, तो यह बंद यह बंद, तो यहाँ 4 तिहाई 12 -2 करेंगे तो आपका 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो ये -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10। इस 1 का निकालिए तो 1 ये बंद यह बंद, तो 4 × 20 माइनस कितना करेंगे? 3, यानी यह 17 देगा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस का 17 दिया तो प्लस ही का 17 रहेगा। इस 3 के लिए क्या होगा? तो यह बंद और यह बंद, है ना, इसके आमने सामने। तो 5 दूना 10 -9 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और यह माइनस पर है तो -1 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा, तो यहाँ आपके पास -1 हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? है लॉन्ग क्वेश्चन है, आराम से करने की जरूरत है, अकबकाना नहीं है, नहीं तो अकबकाइएगा तो उन्हें से भका के बीगेगा, यानी नंबर आपका नहीं आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ अब आप किसका निकालेंगे? ये तो बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आ जा, तुम इतना तो रखना पड़ेगा। चलिए अब इस 3 का निकालेंगे तो इसके आमने सामने आप बंद कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 -1 करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, और यह प्लस के पास है तो +8 लिखेंगे। 2 का निकालेंगे तो यह बंद यह बंद, तो 5 तिहाई 15 -2 करेंगे तो 13 आएगा, और यह माइनस के पास है तो माइनस का आप 13 लिखेंगे, है ना। देखिए ना इसका निकाल रहे हैं तो यह लाइन बंद यह लाइन बंद, यह 2 बच गया यह 2 बच गया। अब 4 का निकालिएगा तो यह बंद यह बंद, अब इससे 5 एकम 5 -6 यानी -1 आएगा, तो यहाँ -1 ही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1 ही हम लोग लिखेंगे। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आप यहाँ से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। नाउ हम मान लेते हैं, हाँ अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट क्या होगा? तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना। तो इसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? तो जो सुतल है उसको उठा दीजिए और जो उठल है उसको सुता दीजिए, यानी कहने का अर्थ है कि जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो देखिए -2 1 1 हो जाएगा। ए क्या होगा? -10, फिर यहाँ माइनस का 17, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पर क्या है 8, और ये माइनस का 13, और यह माइनस का 13, और यहाँ माइनस का 1। तो ये हमारा क्या निकल गया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? तो यह होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यही होता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो डिटर्मिनेंट क्या आया है? -6, तो इसे हम लोग लिखेंगे -1/6। एडजॉइंट क्या आया? तो यह आया -2 -10 8, और यहाँ क्या है 1
और यहाँ क्या है 17, यहाँ क्या है माइनस का 13, यहाँ क्या है 1, यहाँ है -1 और यहाँ है -1, है ना। तो ये हमारे पास आ गए ए इनवर्स। क्या आ गया? ए इनवर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे फाइनली वी नो डेट, क्या आप लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर होता है ए इनवर्स, वहां से आपने उसे d मान लिया है तो ए इनवर्स d लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ए इनवर्स d। x बराबर यह आप यूज करेंगे, है ना। तो देखिए इसको जब हमने d मान लिया, हाँ ये फॉर्मूला है हमारे पास, मेथड ऑफ मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो लास्ट में आप ए इनवर्स निकालने के बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो x हमारे पास क्या है, तो x है XYZ, क्या है XYZ है। ए इनवर्स क्या आया है, तो आया है -1/6, क्या आया है -1/6, और यहाँ है माइनस का 2, 1, 1, -10, 17, -1, 8, -13, -1, क्लियर है। इंटू में d है, इंटू में क्या है d है, तो d हमारे पास क्या है, d हमारे पास क्या है, देखिए d क्या है 16, 19, 25, d क्या है 16, 19, 25। तो आप यहाँ पर रखेंगे 16, 19, 25, यहाँ पर आप रखिए 16, 19, 25, है ना, ये रख दीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, अब आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, यहाँ पर तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर क्या है, तो इधर है मैट्रिक्स XYZ एलिमेंट्स है इसमें। चलिए मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो देखिए -2 से 16 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -32, -10 से 19 में करेंगे तो -190 हो जाएगा, है ना। 8 से 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 के 0, और 8 दूना 16 और 4 20, यानी प्लस में 200 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 200। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अच्छा -1/6 बाहर है, इसको शिफ्ट कर लेंगे अभी। अब 1 से 16 में आप कीजिएगा तो यहाँ 1 ही रहेगा। 17 से आप 19 में कीजिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 19 × 17, है ना, 19 × 17 करना है, 9 × 63 के 3, और 17 एकम 17 और 3 20, और ये कितना हो जाएगा 23, फिर यहाँ पर 9 1 ऐसा हो जाएगा, यानी 3 12 के 2, 3 और 1 4, ऐसा हो जा रहा है 423, है ना। 9 × 63 के 3, और यहाँ पर 7 एकम 7, अरे यार ये कैसे लिख दिया, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए करिए 9 × 63 का 3 हो गया, 7 एकम 7 और 6 13 हो जाएगा ना भाई। अब 1 से करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 12 का 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 323 आएगा। क्या आएगा 323। तो यहाँ प्लस में आप लिखेंगे 323, प्लस में क्या लिखेंगे 323 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ -13 से 25 में कीजिए, -13 से 25 में, तो 13 × 5 = 65, जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो 13 × 5 = 65 का 5, है ना, और हाथ में कितना 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 30 और 2 32, ठीक है, -325 हो गया, है ना। 13 × 5 = 65 का 5, 13 दूना 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 30 और 2 32। अब यहाँ से करिए 1 से 16 में करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, -1 से 19 में करेंगे तो -19 हो जाएगा, -1 से 25 में करेंगे -25 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास बाहर में क्या है, तो बाहर में -1/6 है, यहाँ पर ना -1/6 है, तो ये क्या होगा, सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ XYZ इज इक्वल टू -1/6, इसको ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 200 और -222, तो यहाँ बचेगा माइनस का 22, है ना। ये लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस में 325 और ये हमारे पास क्या है 323, तो माइनस का 2, एक गड़बड़ हो गया क्या यार मल्टीप्लाई करने में,
यही तो परेशानी है। एक का करेंगे आप यहाँ 1 से करेंगे तो ये 1 से करेंगे तो 16 ही रहेगा आपके पास, है ना। 2 नंबर है ना 1 से, अच्छा यहाँ पर भाई 16 रहेगा, है ना। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास 16 रहेगा, ठीक है 16 रहेगा। तो इसको अब आप ऐड कीजिए, तो यहाँ से -2 और 16 है ना, ये -2 देगा, यानी यहाँ आपके पास 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14। इसको ऐड कीजिए, तो यहाँ से 16 और 19 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये -3 और इसको जोड़िएगा 25 को, तो ये -28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -28। आराम आराम से करना है, अकबकाना नहीं है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। माइनस प्लस पर ध्यान देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो x का वैल्यू आपके पास क्या निकलेगा, ये -1/6 तो अंदर जाएगा, तो x का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस, ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 22/6। y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू निकलेगा -14/6, इससे मल्टीप्लाई होगा। z हमारा क्या निकलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 28/6 हो जाएगा। ये कटेगा आपका 2 से, ये 3 बार में, ये 11 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 14 बार में। तो आप x का वैल्यू लिखिएगा 11/3 और y का वैल्यू लिखिएगा -7/3 और z का वैल्यू लिखिएगा आप 14/3। तो यह आपका इसका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे और इसे लिख लेंगे और इस क्वेश्चन को जाएंगे एग्जाम में तो आराम से करेंगे, है ना, अकबकाएंगे नहीं तो माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिएगा, यहाँ है मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर। यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। निम्नलिखित फलन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान है। जैसे मैं बता रहा हूं आप ध्यान पूर्वक देखेंगे इसे। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, तो क्या करना है आपको, देखिए हमारे पास f ऑफ x क्या है, तो चलिए यहाँ पर ही मैं इसका सॉल्यूशन, ए हमारा सॉल्यूशन है, ए है से हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, यानी f डैश x, f ऑफ x है तो f डैश x निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x², इसका हो जाएगा 15 दूना 30x और इसका हो जाएगा 36, x का तो 1 हो जाएगा और 11 हमारा क्या हो गया, 0। नाउ अब आप क्या करेंगे, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए f डैश x को आप 0 करेंगे, है ना। तो इसको 0 करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, 6x² माइनस 30x प्लस में 36 बराबर 0 करेंगे, प्लस में 36 बराबर क्या करेंगे, 0। अब यहां से आप इसको देखिए, 6 को कॉमन ले लीजिए, तो 6 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6 35 यानी 5x प्लस का 6 6 36 यानी 6, ऐसा बन जाएगा यह। चलिए ऊपर थोड़ा सा करते हैं, तो यहाँ से 6 हमारा चला जाएगा 0 में, तो ये हमारा क्या बचेगा इस जगह पर, x² माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0। आप लोग जितना मेहनत करें, लास्ट चल रहा है आप लोग का एग्जाम, स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, इसलिए आप जो है सही तरीके से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, तो 3 दूना 6x², यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, तो x माइनस 2 और इंटू में x माइनस 3 बराबर 0, इसका गुणनखंड हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू 2 और 3, है ना, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, तो जो आपके पास फंक्शन एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पे मैं करके बताता हूं। तो एक बार इसको और डिफरेंशिएशन कीजिए आप, है ना, तो एक बार और कीजिएगा तो ये f डबल डैश x हो जाएगा। जब भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछे
तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप बनाइए, सबसे इजी होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए देखिए, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 दूना 12 है ना, 6 दूना 12 x और x का 1 तो यह हो जाएगा माइनस का 30 और 36 हमारा 0 में चला जाएगा। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब जो आपके पास पॉइंट आया है, जो आपके पास यह पॉइंट आया है, इसको बारी बारी से इसमें लाकर डालिए, सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पर टेस्ट किया उसमें ये सेकेंड डेरिवेटिव निकला। अब इसको डालकर टेस्ट कीजिए कि क्या यहाँ पर नेचर होता है आपका। तो जब अब यहाँ नाउ अगर हम लोग इसमें f डबल डैश में x के पास 2 डालते हैं, x के पास क्या डालते हैं 2, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस का 30 और यह आपको -6 देगा और यह 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अब जब हमारा जो हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पर, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो वह जिस पॉइंट पर 0 से छोटा हो रहा है वह पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ x बराबर जो 2 है यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, यानी यह मैक्सिमम पॉइंट है, इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, तो f डबल डैश 3 आपके पास क्या आया है 3, तो इसको भी यहाँ डालिए, तो यह आपका मिल जाएगा 12 तिहाई 36, x के पास जाएगा ना 3, तो 12 तिहाई 36 -3, तो यह हमें क्या देगा 6 और यह 0 से बड़ा है। और जिस पॉइंट पर 0 से बड़ा होगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा, वह पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो यहाँ x बराबर जो 3 है यह पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी इस पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। तो चलिए अब इसे हम लोग फंक्शन में ले जाकर डालेंगे। चलिए यही आपका फंक्शन है, इसमें आप x बराबर 2 डाल दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा और x बराबर 3 डाल दीजिए तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डालते हैं, तो देखिएगा कैसे करें। चलो इधर आ जाते हैं। तो आपके पास f ऑफ x बराबर क्या है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, है ना, और बारी बारी से डाल के बता देता हूँ क्योंकि हमें ऊपर तो दिख नहीं रहा है। तो यह क्या है 2x क्यूब है, माइनस का क्या है 30 माइनस का 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस x स्क्वायर, माइनस का 15x, अरे यार तू भी मजाके करता है, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस 11 प्लस क्या है 11। तो यहाँ पर आप जो है 2 डाले लाकर, तो 2 डालेंगे इसमें x बराबर 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 का पावर 3 माइनस 15 इंटू में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 36 गुने 2 प्लस में 11, प्लस में क्या आएगा 11। तो यह आपको 8 देगा, 2 के पावर 3 क्या होगा 8 होगा, तो 8 दूना 16 और ये क्या देगा 4, 15 चौके 60 और यहाँ 36 दूना 72 प्लस में 11, प्लस क्या हो जाएगा 11। अब प्लस वाला सब नंबर को जोड़े तो ये 72 और 10 कितना 82 और 1 83 है ना, 83 और 16 को ऐड करें आप तो यह 9 और यहाँ 9 99 में से आप 60 को घटा दीजिए तो आपको यहाँ 9 और यहाँ क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यानी आपका जो है 39 आया। क्या आया 39, और यह मैक्सिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है यह, है ना, मैक्सिमम वैल्यू है। एक ऐसा वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें जो है आप मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम किस पर है x बराबर 3 पर, तो इसमें आप x इक्वल टू 3 डालिए। x इक्वल टू 3 डालेंगे तो यह आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ आपके पास 2 है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस में 15 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस में 36 इंटू में 3 प्लस क्या है 11। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब है यहाँ ना, क्यूब है, ठीक है, तो ये 27 देगा, है ना,
ये 27 देगा और 27 दूना 54, यह 9 देगा और 15 नवा कितना हो जाएगा बाबू 135, 15 नवा 135 और यहाँ 36 दिया कितना हो जाएगा 18 के 8 9 और 1 10 108 प्लस 11 प्लस क्या हो जाएगा 11। सबको आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 108 और 10 118 और 119 119 और 54 119 और 54 को ऐड करिए 13 के 3 6 1 7 और यहाँ 173 है ना। 173 में से 135 को आप घटा दीजिए तो यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 3 तो 6 में से 3 जाएगा 3, यानी ये क्या दे देगा 38 है ना। तो यहाँ पर यह हमें क्या मिलेगा 38 और 38 हमारा जो है मिनिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है बात। तो यही हमारा क्वेश्चन था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला था और यही हमारा क्या है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कितना आया 39 और मिनिमम कितना आया 38 आया। चलिए क्लियर है आप, यही क्वेश्चन है, आपको इतना ही करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा है ना, जो मैं किया हूं बस इतना ही आप एग्जाम में जाकर करेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस। यहां पर एरिया बाउंडेड का सवाल आ गया, बोल रहा है फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप एरिया निकालो जो इस सर्कल के अंदर इंक्लूड है, कौन सा इनसाइड, ये जो हमारा सर्कल है बोल रहा है एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, ये सर्कल और ये पाराबोला के बीच में वह एरिया इंक्लूड है ना, उसे हमें निकालना है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर कैसे इसको करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, तो सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है और यह सर्कल क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। क्या है 8x है और एक पैराबोला आपके पास है। तो इस सर्कल का सबसे पहले आपको रेडियस पता करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसका रेडियस पता करने के लिए, सेंटर पता करने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे भी निकाल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से, है ना। या तो मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, हम लोग इतना लंबा ना लेकर चले तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का इसमें मैं ऐसा कर रहा हूं कि प्लस में 16 करके और इधर भी हम लोग 16 करते रहे, तो दोनों तरफ हमने क्या किया 16 दे दिया। तो इसको आप जरा सा ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना 16। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिएगा इसको, ये वाला पार्ट को, तो यह आपको x माइनस 4 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। ये देखिए x माइनस 4 का क्या है होल स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ पर होगा, तो 4,0 पर होगा, है ना, यानी एक्स एक्सिस पर हो गया। और इसका रेडियस भी हमारा क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। यह है हमारा ओरिजिन, ठीक है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। सेंटर हमारा कहाँ है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर आप इस सर्कल का सेंटर लिखेंगे सेंटर, तो सेंटर होगा 4,0, क्या होगा 4,0, यानी यहाँ पर इसका सेंटर हम लोग चलते हैं लेकर। तो ये सर्कल आप पहले इसको बनाइए यहाँ, तो ये हमारा ऐसे, यह देखिए हमारा सर्कल है। अब यहाँ पर एक पैराबोला भी है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये हमारा क्या है राइट हैंड पैराबोला है। क्या है राइट हैंड पैराबोला है। तो राइट हैंड पैराबोला हम लोग कैसे खींचते हैं, तो देखिए ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा राइट हैंड पैराबोला है। तो इस सर्कल और इस पैराबोला के बीच में जो एरिया है वही हमें निकालना है।
तो यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर है, तो ए वाला सेंटर, ठीक है, ए हमारा कट करेगा इस जगह पे, तो इसको आप पहले ऐसे मिला लो, ठीक है, ऐसे। तो इसका सेंटर 4 है, ठीक है ना, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम मान लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये वाला। तो इसका सेंटर हमारा क्या है 4,0। तो यहाँ से ये वाला रेडियस, सेंटर 4,0 कहने का अर्थ, अब यहाँ रेडियस क्या है 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, जब इस सेंटर है हमारा तो ये भी तो 4 होगा, यानी यहाँ वाला पॉइंट आपका क्या होगा 8,0 हो जाएगा। आप तो हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया निकालना है आप देखिएगा यहाँ से ध्यानपूर्वक। हमें जो एरिया निकालना है वह एरिया कौन निकालना है, तो एरिया हमें निकालना है, देखिए ए वाला एरिया निकालना है। अरे यार, ए वाला एरिया निकालना है और एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस बोल रहा है ना, तो बस यह एरिया हमें निकालना है, ठीक है, यह एरिया निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ढूंढिए ये वाला, कि यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हम ढूंढेंगे, तो इस पैराबोला को और इस सर्कल को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, पैराबोला और सर्कल को सॉल्व करेंगे। तो पैराबोला हमारा क्या है, तो यह है y² बराबर 4x, सर्कल यह जो है हमारा क्या है, तो यह x² प्लस y² इज इक्वल टू 8x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास y² बराबर 4x है, इसमें हम डाल देंगे, एक्स एक्सिस पर हमें निकालना है ना एरिया, तो सिर्फ x का वैल्यू निकाल लो, y से हमें मतलब नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट में x मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या लिखेंगे, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम लोग करेंगे पुटिंग y² बराबर 4x इन, किस में पुट करेंगे, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 8x में, इसमें लाकर पुट कीजिए। चलिए इसमें पुट कीजिए, तो यहाँ x² है प्लस y² का वैल्यू आप क्या लेंगे 4x इज इक्वल टू क्या है 8x है। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, इस 4x को लाकर इधर घटाइएगा तो इधर आपके पास 4x बचेगा। तो यहाँ से x² इसको इधर ले आइए, 4x बराबर क्या है 0 है, तो ये क्या होगा, x आप कॉमन ले लीजिए, तो यह x माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ पर बराबर में 0 है। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू निकलेगा वह 0 निकलेगा और 4 निकलेगा। तो 0 तो हमारा ऑरिजिन पर पॉइंट होगा, यानी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यह पॉइंट आपके पास क्या होगा, तो यह पॉइंट आपके पास होगा 4, y का जो वैल्यू आएगा वो बैठेगा यहाँ पर। तो x का वैल्यू हम लोग इसमें लाकर पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू हमें मिल जाएगा, लेकिन y से हमें जरूरत नहीं है। x का वैल्यू 4 लीजिएगा 16, y का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस 4। तो हमें सिर्फ x एक्सिस पर निकालना है, तो x का ही वैल्यू आप ढूंढिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे, नाउ यहाँ से करेंगे, देखिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ नाउ एरिया हमें निकालना है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया हम कैसे चलेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे 0 से कहाँ तक, पहले 4 तक चलेंगे, है ना, 0 to 4। तो 0 से 4 चलेंगे, तो हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन, 0 से 4 है ना, और यहाँ y dx x एक्सिस पर है, प्लस 0 से 8 लेंगे और यहाँ पर भी y dx लेंगे, क्या लेंगे y dx लेंगे। तो देखिए 0 से 4 तक, यहाँ बात समझिए, 0 से 4 तक जो एरिया बना है वो पैराबोला से बना है, और 4 से 8 तक जो एरिया बना है वो सर्कल से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही पैराबोला है, तो पैराबोला में y² बराबर 4x है। तो यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालिएगा, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 2√x। यहाँ से अगर आप y का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू आपको मिलेगा √8x माइनस x², ठीक है। तो ये वैल्यू लाकर आप पुट करें इसमें, चलिए यहाँ पर लाकर पुट कीजिए।
तो यहाँ एरिया A इज इक्वल टू 0 से 4, क्या लेंगे 0 से 4, y का वैल्यू दीजिए 2√x और यहाँ पर dx प्लस यहाँ हमारे पास क्या है 4 से 8 है और यहाँ पर y का वैल्यू दीजिए 8x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है dx है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको अब आप सॉल्व कीजिए। लंबा लंबा क्वेश्चन है, अकबकाने की जरूरत नहीं है ना, आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ। तो इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा 2 बाहर, √x का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा 2/3 इधर और x के पावर 3/2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आप लिमिट क्या लेना है, तो 0 से 4 लेना है। प्लस में इसको तो आपको पहले करना पड़ेगा कुछ काम इसमें, तो ऐसा आप कीजिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यह एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा, यहाँ आप dx लिख लीजिए। ठीक है, चलो ध्यान देना भाई आराम से। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3, यहाँ से आप पुट करेंगे तो यह 4 के पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप काम कीजिए तो ये है 4 से लेकर 8 तक √ ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है, इसको कीजिए ए, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, तो इसको बनाने के लिए आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab क्या लेंगे 4, तब 8x होगा, प्लस में आप करेंगे b स्क्वायर, जितना b स्क्वायर है उतना घटा भी दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इसको और ये हमारा क्या है dx है। तो चलिए a इज इक्वल टू यहाँ है 4/3, यहाँ क्या होगा 2 के पावर 3/2 है, तो इसे 4 के पावर, तो इसे आप ऐसे भी लिखेंगे 2 के पावर 2, तो 4 हो जाएगा और यहाँ 3/2 ऐसे लिख लेंगे, प्लस आपके पास क्या है, तो यह है 4 से 8 तक। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप इसको आप अंदर कर दीजिए, या तो एक बार और समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक a वाला जो पार्ट है इसको आप लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस में क्या है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा है, तो ये ऐसा हो गया और यहाँ क्या है dx है। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्या देगा, यहाँ a इज इक्वल टू, a आपको 2 और 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा और यह 8 चौके 32/3 हो जाएगा, प्लस में यह क्या है, तो 4 से 8 है। ये माइनस को जब आप अंदर करेंगे तो a वाला पार्ट जो है माइनस में, प्लस में हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है dx है। हाँ, तो आप यहाँ पर यह फार्मूला को आप याद रखेंगे, ये 90% फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप यूज कीजिए, a इज इक्वल टू क्या है, तो यह है 32/3 प्लस यहाँ पर क्या रखना है पहले x/2, तो x के पास क्या है x माइनस 4 बाई में 2, √ जो है उसी को लिख देना है, तो यहाँ है 4 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस है a²/2, तो a के पास क्या है 4 का स्क्वायर 16 होगा, बाई में 2 करेंगे आप। ठीक है, और साइन इनवर्स x/a, यानी x के पास क्या है x माइनस 4 और बाई में a के पास क्या है, तो 4 है। ठीक है, इसमें आप लिमिट लगाएंगे क्या, तो 4 से 8, यही हमें लिमिट यूज करना है। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ मजाक करता है यार ये भी, तो अब यहाँ पर a इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 32/3। ठीक है, a इज इक्वल टू आप लिखेंगे 32/3 प्लस, चलिए अपर लिमिट डालिए इसमें, है ना, ये डालिए, तो 8 - 4, यहाँ 8 डालिएगा, 8 - 4/2, यहाँ 8 - 4, तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर डालिएगा तो प्लस, ये कटेगा 8 बार में, है ना, तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 8 - 4 करेंगे तो 4/4, ये भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ देखिए 4 - 4 है तो पूरा 0, प्लस यहाँ पर 4 - 4 ये भी 0, यानी ये माइनस का 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/3 प्लस यहाँ 8 और साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2, क्या है π/2, तो ये कटेगा 4 बार में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 32/3 प्लस 4 पाई, है ना।
तो ये आपका आंसर है 32/3, 32/3 और यहाँ पर 4 पाई, ये आपका आंसर है। इसके लिए इतना स्क्वायर यूनिट्स, जब भी एरिया लिखे आप तो स्क्वायर यूनिट्स में लिखे, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए यही आपका आंसर है। तो आप इसे आराम से बनाएंगे एग्जाम में, है ना, तभी आपका आंसर ये मिल पाएगा। आप ये देख लेंगे आराम से कि कैसे किए हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। और ये फार्मूला आप एनी हाउ याद रखेंगे, है ना। इसी फार्मूला का यूज ज़्यादा होता है, तो आपका एग्जाम में भी इसी पर आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे। लंबा क्वेश्चन है, समझाना भी है, समय भी लग रहा है इसमें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।